यार अगर आप भी एक वेब डेवलपर हो और अभी तक आपने ये 3 टेक्स्ट इफेक्ट्स ट्राई नहीं किए अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हो आप। हाँ भाई, अगर नहीं ट्राई किए तो बिगिनर हो आप। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ठीक है। सो क्या करने वाले हम, सबसे पहला यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोक्स, ठीक है, और अप्रोक्स के अंदर आपको एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे देखो ये दो डिव्स हैं, ये ऐसे एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, और सेंटर में आपको ब्लैक नजर आ रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर। अब जैसे मैं ज्यादा ऐसे और स्क्रॉल करूंगा सो ये दो वाइट जो बॉक्सेस थे ये ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट आपको ऊपर ऐसे फेड होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सो ये पहला एक टेक्स्ट इफेक्ट होने वाला है। एंड जो दूसरा टेक्स्ट इफेक्ट होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ना आप इसे एज अ लोडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने इसे रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखो रिफ्रेश किया तो क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट आया। ठीक है, कितने स्टाइलिश फॉर्म है, उसके ऊपर कलर भर गए। ठीक है, और वो वापस वैसे ही चला गया। ठीक है, आप चाहो तो इसे रिपीट में भी चला सकते हो, मैंने इसे रिपीट में नहीं चलाया। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड इफेक्ट की तरफ। सो जो थर्ड इफेक्ट होने वाला है वो यहाँ पर देखो कि आपके पास एक टेक्स्ट है। ठीक है, और वो जावास्क्रिप्ट जहाँ में लिखा है वो देखो कैसे घूम के आपके पास आ रहा है। ठीक है, सो ये टेक्स्ट इफेक्ट हम कैसे बनाएंगे ये देखेंगे हम, और इसे हमने बनाया है जीसैप के अंदर। ठीक है, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना मेरे पास 3 टेक्स्ट इफेक्ट्स नाम से यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने फर्स्ट एनिमेशन नाम का फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास 3 फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर ली थी। ठीक है, बस ऐसे ही याद दिल किया कि डाउनलोड कर लें, फिर डाउनलोड कर ली मैंने। अच्छा, एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि जल्दी से आने के बाद ना एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या बना लिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट एनिमेशन 1। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि लिंक करूँगा सबसे पहले, तो यहाँ पे कहूँगा लिंक कोलन सी एस एस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ना मुझे कुछ यहाँ लिंक्स चाहिए। ठीक है, एक लिंक मुझे चाहिए जी सैप का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी डी एन जे एस नाम की एक वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे पहला ही टैग है, इसे कॉपी स्क्रिप्ट टैग करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, एंड इसके बाद अब मुझे चाहिए स्क्रॉल ट्रिगर का। ठीक है, अब स्क्रॉल ट्रिगर का क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ ना तब वो एनिमेशन वर्क करे। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पे देखो स्क्रॉल ट्रिगर मिन डॉट जी एस, यहाँ पे भी आऊँगा, स्क्रिप्ट टैग इसका कॉपी करूँगा एंड जी सैप के बिल्कुल नीचे ही पेस्ट करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं अपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक करूँगा जिसका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐप डॉट जी एस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 2 फाइल्स बना लेता हूँ, एक स्टाइल डॉट सी एस एस बना लेता हूँ एंड इसके बाद बना लूँगा यहाँ पे एक ऐप डॉट जी एस। बनी नहीं क्या, ओके, ऐप डॉट जी एस। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो मैं यहाँ पे करूँगा, एक हेड बनाऊंगा। ठीक है, हेड नहीं, एक काम करो, चलो हेड रहने दो। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मेन बनाऊंगा। ठीक है, तो एक मेन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आईडी। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और आईडी दूंगा टॉप नाम से। ठीक है, अब टॉप नाम से आईडी देने के बाद एक एच वन बनाऊंगा, एच वन के बाद यहाँ पे आईडी दे दूंगा, क्या दूंगा, टॉप एच वन नाम से। ठीक है, यहाँ पे आएगा टॉप एच वन। ओके, तो टॉप एच वन नाम से यहाँ पे दूंगा एंड यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अप्रोक्स। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये डिव है। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद अब सेंटर नाम से नीचे इसके डिव बनाऊंगा। ठीक है, सेंटर नाम से डिव बनाने के बाद अब जो सेंटर के अंदर कंटेंट आएगा ना, अब मैं यहाँ पे इसके अंदर कंटेंट बनाऊंगा। अब इसके अंदर वो कंटेंट आएगा जो मैं शो करवाना चाहता हूँ कि जब स्क्रॉल हो और वो चीज़ें ओपन हो तब यहाँ पे ये कंटेंट शो हो। ठीक है, मैं यहाँ कहूँगा डॉट कंटेंट एंड क्या कहूँगा यहाँ पे एच फोर। ठीक है, एच फोर के अंदर मैं लिखता हूँ आके अप्रोक्स। ठीक है, अगेन से लिखूंगा अप्रोक्स एंड अप्रोक्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक एच थ्री लगाऊंगा। ठीक है, एच थ्री लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि एक आई टैग लगाऊंगा एंड यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ ब्राउज। ठीक है, ब्राउज, एंड ब्राउज करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ वर्क दी वर्क डैट डिफाइन आ। ठीक है, दी वर्क डैट, वेट अ मिनट, दी वर्क डैट डिफाइन आ। ओके, उसके बाद अगेन से मैं यहाँ पे एक आई टैग लगाऊंगा एंड क्या लिखूंगा यहाँ पे कि दी वर्क डैट डिफाइन आ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। ओके, एंड इसके बाद क्या करूँगा, कहूँगा एंड क्रिएटेड आ क्राफ्ट। ओके, एंड क्रिएटेड आ क्राफ्ट। तो ये किसके अंदर रहेगा, सारा कुछ एच थ्री के अंदर। ठीक है, ओके, बना लिया एच थ्री के अंदर। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ना मैं एक हैश टैग बी टी एन नाम से यहाँ पे एक आईडी दे रहा हूँ। ठीक है,
BTN के अंदर एक काम करो, ID रहने दो, यहाँ पे क्लास दे दो इसे, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूँ कि क्लास दे रहा हूँ BTN, ओके। तो ये क्लास बन जाएगी। अच्छा, अब क्लास यहाँ पे दे दी मैंने BTN, देन मैं यहाँ पे कहूँगा H5। अब वेट अ मिनट, यहाँ पे मुझे कहना है H5, ठीक है। H5 के अंदर मैं क्या कहूँगा, मैं आने के बाद कहता हूँ कि एंटर गैलरी, ओके। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही कॉपी पेस्ट करनी है, जो चाहो तो वो लिख सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद ये रही डिव, और यहाँ पे रहा H2, ठीक है। अब H2 के अंदर क्या लिखना कि यहाँ पे आने के बाद कर देना 17, ओके। इस तरह जो है सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे देखो अपने पास ये दो डिव हैं, ठीक है। इन दोनों डिव से आएंगे बाहर, और यहाँ पे आने के बाद अब एक आईडी बना रहा हूँ गेन से, बॉटम नाम से, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक H1 रहेगा, जिसके अंदर एक आईडी रहेगी बॉटम, मैं इसका नाम दे रहा हूँ बॉटम H1, ठीक है। बॉटम H1, और यहाँ पे आने के बाद दे रहा हूँ ग्रेविटी, ओके। ग्रेविटी यहाँ दे दो, यहाँ पे दे दो अप्रोक्स, ओके। आपकी मर्जी है। ग्रेविटी मैं इसलिए दे रहा था, थोड़ी ना स्पेस टाइप लुक आएगी, ओके। स्पेस टाइप लुक क्या आएगी, ग्रेविटी आपको पता है स्पेस के अंदर है, तो वो दे रहा था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बस ये कर देना, मैंने अप्रोक्स कर दिया दोबारा से। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों लिंक्स होंगे, यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट लिंक होगी, ठीक है, ओके। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। अब स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर क्या करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इंडेक्स को देखो कि कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आओ, और यहाँ पे ना सी एस एस के अंदर आने के बाद आप क्या करो, सबसे पहले तो सबसे पहला आप एक काम कर लो, यहाँ पे चलो कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है मेरे पास, ठीक है, वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ @ फ़ॉन्ट फेस, ठीक है। फ़ॉन्ट फेस। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली का मैं कोई सा भी एक नाम दे देता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ फाउंडर, ठीक है। एंड इस यूआरएल के अंदर मैं वो जो मेरी जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, वो दे दूंगा, तो यहाँ पे ये लग जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा फ़ॉन्ट फेस, ठीक है, अगेन से। एंड यहाँ पे भी मैं एक नाम दे रहा हूँ, लाइक यहाँ पे देता हूँ मैं कार्डिनल, ठीक है, कैपिटल R, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे आने के बाद भी मैं क्या लिख देता हूँ कि कार्डिनल नाम से जो मेरी एक है रेगुलर, वेयर इज़ रेगुलर, ये रही रेगुलर, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लगेगी। अच्छा, देन मैं यहाँ पे अगेन आऊँगा, कहूँगा फ़ॉन्ट फेस, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अब एक दूंगा, और उसे सिंपल आके कर दूंगा कार्डिनल, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि कार्डिनल इटैलिक जो है आपके पास, वो यहाँ पे मैं दूंगा, ओके। तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैंने फ़ॉन्ट फैमिली देनी होगी ना, मैं ये सिर्फ ये नाम वहाँ पे जाकर लिख दूंगा, तो फ़ॉन्ट फैमिली ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ स्टैटिक, ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना, मैं कहता हूँ कि HTML और बॉडी, ठीक है। HTML और बॉडी जो है, क्या करो इसमें, मैं कहता हूँ विड्थ हो जाए 100%, ठीक है, हाइट हो जाए 100%, ठीक है। तो ये हो गया HTML एंड बॉडी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है कि कहना है यहाँ पे डॉट मेन, ठीक है, डॉट मेन, और यहाँ पे इस तरह डैश लगा कहना P। मैं कहता हूँ कि विड्थ कितनी रहेगी, 100% रहेगी, ठीक है। हाइट कितनी रहेगी, 100 VH रहेगी। एंड बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहने वाला है RGB। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 61, 61 एंड 61, ओके। तो ये कलर रहेगा। अब यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ मेन, ठीक है, जो मेरे पास मेन एक आईडी थी। पोजीशन होगी रिलेटिव, ठीक है। हाइट यहाँ पे कर दो आके 100%, और विड्थ भी यहाँ पे आने के बाद कितने कर देना, 100%। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देना आप एक्वा मेराइन, वेट अ मिनट, एक्वा मेराइन, ओके। और इसके बाद ओवरफ्लो कर देना हिडन, ठीक है। ये हो गया हैशटैग मेन में, ठीक है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हैशटैग टॉप नाम से जो मेरी एक आईडी थी, क्या करोगे, पोजीशन कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे, मैं कहता हूँ कि टॉप से ना तुम आ जाओ 0% पे, ठीक है। एंड मैं कहूँगा विड्थ जो तुम्हारी रहेगी 100% रहेगी, हाइट जो तुम्हारी रहेगी 100% रहेगी। एंड यहाँ फिर एक काम करो, हाइट इतनी मत दो, हाइट नहीं सही रहेगी, एक मिनट रुको। हाइट जो है ना, उसे 50 VH के अंदर दे दो, व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर के अंदर ना आने के बाद कहना RGB, ठीक है। और यहाँ कर देना 255, टैब दबाना कर देना 255, एंड अगेन टैब दबा के कर देना 255, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। जी इंडेक्स को कर देना आके 9, ओके। एंड ओवरफ्लो कर देना आके हिडन। तो इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, सो ये देखो क्या आ रहा है कि अप्रोक्स जो लिखा आ रहा है वो यहाँ पे है, ठीक है। और नीचे ये एक अलग से कलर है, ये क्यों दिया है, ताकि मुझे पता रहे कि मेरी एक स्पेसिफिक डिव जो है एक बॉक्स यानी कि कह सकते हैं वो कितनी जो है हाइट विड्थ ले रही है, ठीक है, कितना एरिया कवर कर रही है, ओके।
तो आफ्टर दिस, अच्छा ये जो मैंने डिज़ाइन किया ना, ये टॉप है ये, ठीक है, वाइट वाला। ओके, अब मैं यहाँ पे सेंटर को डिज़ाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ सेंटर, ठीक है। सेंटर के अंदर कहूँगा पोजीशन हो जाए रिलेटिव, ठीक है, विड्थ हो जाए अपनी 100%। ओके, सेंटर की बात कर रहा हूँ, अब सेंटर भी बनाना है ना जिसके अंदर वो सारी एक चीज़ शो होगी। विड्थ 100% हो जाए, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ओरिजन, ठीक है, इसे कर दें यहाँ पे सेंटर। ट्रांसफॉर्म रीजन सेंटर करने के बाद कहना बैकग्राउंड कलर RGB, ठीक है, RGB 000 कर देना, ब्लैक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर में जब स्क्रॉल करेंगे तो एक ब्लैक कलर आना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा ट्रांजिशन। अच्छा, ट्रांजिशन को मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ऑल, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है क्यूबिक बीजियर नाम से, ठीक है, मैं ऐसे बाइजर भी कहता हूँ, ठीक है, ऐसे मजाक में। और इसे कहूँगा 0.19, और यहाँ कर दूंगा 1, एंड अगेन से यहाँ पे करूँगा 0 पॉइंट कितना कर दूँ, 2 कर देना, और यहाँ पे 1 कर देना। एंड बाहर आने के बाद कहना 1 सेकंड, ठीक है, ये 1 सेकंड किसका, ये है ट्रांजिशन का 1 सेकंड, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कर देना ओवरफ्लो हिडन। ओके, तो यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, एंड अभी आपको वेट अ मिनट, यहाँ पे हुआ क्या, रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन आगे देखना होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे हम बॉटम, ठीक है, एंड बॉटम करने के बाद पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। 1 मिनट में पहले देख लूँ क्या मैंने सेंटर के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं यहाँ पे, CNTER, ठीक है, CNTR, ओके सही है। पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है, एंड बॉटम से क्या कहूँगा 0। ओके, देन क्या होगा कि बॉटम से वो 0 आ जाएगा, ठीक है। विड्थ हो जाए 100%। अब बॉटम के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है, बॉटम के अंदर मेरे पास एक आईडी है H1, बॉटम H1, और यहाँ लिखा हुआ प्रोक्स, ठीक है। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि बॉटम से वो आ जाए 0 पे, ठीक है। विड्थ हो जाए इसकी 100%, हाइट हो उसकी 50 VH, एंड आफ्टर दिस कहूँगा कि बैकग्राउंड कलर जो हो वो हो RGB, ठीक है। 255 टैब दबाऊँगा, 255 टैब दबाऊँगा, 255, ओके। एंड इसके बाद कर देना ओवरफ्लो हिडन। किसके अंदर रहेगा, ये सब कुछ रहेगा बॉटम के अंदर। ओके, यहाँ पे आना, रिफ्रेश कर लेना। सो अब देखो यहाँ पे प्रोक्स लिखा रहा है, यहाँ पे प्रोक्स लिखा रहा है, और वो जो है बॉटम से 0 चला गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि अब ये जो मेरा बॉटम H1 है ना, यहाँ से इसे करो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, इसे पेस्ट कर देना, ओके। और ये जो आप कह रहे हो ना कि ये बॉटम ये कहाँ गया, ये है अब वाइट कलर के अंदर, ठीक है, सिंपल। और अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, वेट अ मिनट, सॉरी सॉरी, ओके, यहाँ पे कर देना फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे दे देना फाउंडर, ठीक है, फाउंडर। फॉन्ट साइज़, ठीक है, फॉन्ट साइज़ यहाँ कर देना 22 VW, ठीक है। और पोजीशन यहाँ कर देना कि एब्सोल्यूट, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखूँ अगर मेरी वॉइस कोड हो रही है, हाँ हो रही है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, ओके, एंड मैं यहाँ चलता हूँ कोड में, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि मैं कहता हूँ टॉप से ना आप 50% पे हो। 50% कितना बनेगा, हाफ, टॉप का हाफ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये ना सेंटर के अंदर एग्जैक्टली अलाइन हो, ठीक है। जब मैं स्क्रॉल करूँ तो वो टेक्स्ट जैसे मैंने आपको खुलता हुआ नजर दिखाया था वहाँ पे प्रीव्यू के अंदर, वैसा हो, ठीक है। तो इसलिए इसे वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, और क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है, कहूँगा ट्रांसलेट। और सेंटर के लिए मैं इसे कहूँगा -50%, कोमा -50%, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये बॉटम का H1 है ना, रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे अभी हुआ नहीं, रुको 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 रुको, मैंने अभी बॉटम के H1 को मुझे यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉरी, माई मिस्टेक, यहाँ पे कहता हूँ कि मेन, ठीक है, और मेन, और ये चीज़ करूँगा। अच्छा, अब रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ठीक है, माई मिस्टेक, ओके, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अच्छा बाय द वे यहाँ पे ये देखो दो टेक्स्ट सेम साइज़ के, ठीक है, सेम फॉन्ट सब कुछ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब क्यों आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। होगा क्या कि ये ये है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इतना कट हो रहा है, ठीक है, तो ये इतना उसे कवर करेगा। अभी शायद आपको ना समझ आए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या किया मैंने। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टॉप और डैश H1, ठीक है, क्या हो कि मैं कहता हूँ बॉटम से 50% पे, तो क्या होगा, रिफ्रेश करूंगा, सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, रुको ज़रा यहाँ पे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ना बॉटम से आ गया 50% पे, और ये देखो ये लेदर डिव है, ठीक है, ये बॉटम नाम की लेदर डिव है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये चीज़ ना, ये देखो जैसे कि APPROX ये हाफ अब नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये भी ऊपर जाए, ठीक है, और ये साथ मिले, ठीक है, साथ मिले, और जब मैं स्क्रॉल करूँ तो ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाए, नीचे की तरफ ओपन हो जाए, ठीक है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हैशटैग बॉटम, ठीक है, का जो H1 है, बॉटम H1 है, ठीक है,
क्या करो यहाँ पे, मैं कहता हूँ टॉप से हो जाए वो 0% पे, ठीक है। एंड आगे ना इसके यहाँ पे यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे कह देना इम्पोर्टेंट, ठीक है। रिफ्रेश कर लो। सो अब देखो ये एक वर्ड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, मुझे बताओ। ये देखो APPR, हालांकि ये दो अलग अलग डिव्स हैं, दो अलग अलग टेक्स्ट हैं, वर्ड तो एक जैसा बन रहा है ना। ओके, अब इसे थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, फिक्र मत करो। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कंटेंट, ठीक है। कंटेंट के अंदर मार्जिन टॉप दूंगा 100 VH, ओके। एंड डिस्प्ले यहाँ पे दूंगा फ्लेक्स, और कहूँगा यहाँ पे कि फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगा कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ रहेगा सेंटर। एंड आफ्टर दिस सेंटर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि विड्थ रहेगी यहाँ पे आके क्या रहेगी, 100% रहेगी, ठीक है, 100%। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना, हाइट दे देना, हाइट कर देना आगे 100 VH, और 100 VH करने के बाद यहाँ पे कर देना कलर, कलर को आगे कर देना वाइट, और फिर यहाँ पे दे देना गैप, गैप यहाँ देना 4 VH। अच्छा, तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ओके। एंड आऊँगा एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। ये किसके लिए था, ये कंटेंट के लिए था। अब कंटेंट के अंदर क्या है, ये देखो कंटेंट के अंदर वो चीज़ें जो मैं शो करवाना चाहता हूँ सेंटर के अंदर, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंटेंट का जो H4 है, ओके, कंटेंट का जो H4 है उसका मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज रहेगा 1 VW। अभी ये सिर्फ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में अगर मेरे को लगा कि इसे चेंज करना है तो वो मैं कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे आ गया फाउंडर, ओके। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो कंटेंट है मेरा और उसका H3 है, ठीक है। H3 के अंदर क्या करो, उसकी विड्थ हो जाए 22, वेट अ मिनट, यहाँ पे कर देना 22%, परसेंट, ठीक है। विड्थ होगी 22%, फ़ॉन्ट साइज़ होगा 3 VW, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली को क्या कर देना, आके कह देना कि कार्डिनल, ठीक है, कैपिटल R वाली जो फ़ॉन्ट फैमिली थी वो वाली, ठीक है। टेक्स्ट लाइन होगा सेंटर, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ क्या कर देना 400 कर देना। सिंपल आओ रिफ्रेश करो, ओके, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अ, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसे प्रीव्यू कर रहा हूँ, बाय द वे मैं इसे प्रीव्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल एक वाइट टेक्स्ट और वो अप्रोक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ मेरे पास ये सारा इसका प्रीव्यू है, फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या हो रहा है, ठीक है। आप बस बनाते जाओ। डिस्प्ले फ्लेक्स, मैं कहता हूँ अलाइन आइटम्स आ जाए सेंटर, और विड्थ को कर देना आके 7 VW, ठीक है। एंड हाइट को कर देना आके 2 VW, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस को आके कर देना यहाँ पे 50 पिक्सल। एंड क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट कर देना, और फिर यहाँ पे कह देना कि कलर जो रहेगा ना वो रहेगा #0D0D0D। एंड इसके बाद यहाँ पे कर देना फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पे आगे के बाद लिख देना फाउंडर, ओके। तो ओके, एंड इसके बाद मैं कहता हूँ कि कंटेंट का जो H2 है, ठीक है। अब H2 के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ करूँगा 20 VW, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे कहूँगा मैं फाउंडर, ठीक है। रिफ्रेश कर लो आके। अब मैं आपको इसका सेंटर लाइन दिखाने की कोशिश करता हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ पे अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आके ना ये बॉटम को कमेंट कर दूँ, तो रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे देखो अब नीचे ब्लैक नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर से जो टॉप है ना इसे कमेंट कर दूँ, रिफ्रेश करूँ, और यहाँ पे ओके। सो ये नीचे एक ब्लैक कलर है, ठीक है। अभी ये जो सारे टेक्स्ट वगैरह हैं ये आएंगे, फिक्र मत करो, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। मगर अभी के लिए यहाँ पे आप देखो बस, ठीक है। नीचे इसके क्या है, एक ब्लैक कलर है, ठीक है। यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अब मैंने इसे दिखाया आपको तो नीचे एक ब्लैक कलर आ रहा है, ओके। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ये ना मैं इसे एक पहले टाइमलाइन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार स्क्रॉल ट्रिगर पे चले, यानी कि स्क्रॉल करूँ, वो उसके पॉइंट को ट्रिगर करे, एंड फिर वो नीचे की तरफ आए, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ GSAP.timeline, ठीक है। और यहाँ पे एक तक आप कंट्रोल Z कर देना, अगर GSAP की जगह पे इस तरह वेब वाला लिखा आ जाए तो यहाँ पे कर देना टाइमलाइन, ठीक है। एंड टाइमलाइन करने के बाद यहाँ पे ना एक तरीका ये भी होता है स्क्रॉल ट्रिगर को इम्प्लीमेंट करने का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली आके कर्ली ब्रेस लगाऊंगा, एंड कहूँगा कि मुझे ट्रिगर करना है, ठीक है। ट्रिगर करना है किसे, किसे ट्रिगर करूँ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे ट्रिगर करना है हैशटैग मेन को, ओके। हैशटैग मेन को मुझे ट्रिगर करना है। एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मार्कर्स जो है ना, मार्कर्स उन्हें मुझे ट्रू करना है, ठीक है। सिर्फ ये देखने के लिए क्या चीज़ कहाँ से हो रही है। अब मैं कहता हूँ कि स्टार जो हो ना वो हो जाए 50% पे। वेट, अब मैं इसे ना इसके अंदर डालना पड़ेगा मुझे, इसके अंदर, ठीक है।
कहूँगा यहाँ पे 50% पे रुको ज़रा यार, ये 50% पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी आने के मैं कहता हूँ 50% पे, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ एंड ये किस पे हो, ठीक है, एंड ये हो आई थिंक सो, अगर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हो जाए 150% एंड 150 नहीं, यहाँ पे सिंपल कर देना 50%, ठीक है। तो यहाँ भी ये चीज़ हो रही है। एंड यहाँ पे स्क्रब नाम की प्रॉपर्टी होती है, स्क्रब क्या करता है, उसे रिवर्स के अंदर दोबारा से मूव करवा देता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और यहाँ पे एक काम करना है कि पिन दे देना, ठीक है। पिन क्या करता है, किसी भी एक चीज़ को पिन कर देता है एक जगह पे, ठीक है, वो वहाँ से मूव नहीं हो सकती जब तक सारी कंडीशन इसकी ना आ जाए। अब ये एक इजी डेफिनेशन थी, मैं आपको बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल। रिफ्रेश करो, ये देखो ये है मार्कर्स, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये बिल्कुल ओके, अभी के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पिन कर दिया मैंने, ये पिन की वजह से है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से पिन को हटा दूँ, ठीक है, रिफ्रेश करूँ, सो यहाँ पे देखो अब ये पेज सारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सो यहाँ पे भी ठीक है। चलो अभी के लिए मैं इसे पिन ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मार्कर्स को भी यहाँ मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये कैसा चलेगा, मगर अभी के लिए वेट करो। यहाँ पे मैं कहूँगा TL.2, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद ना मैं कहता हूँ हैशटैग सेंटर, ओके। अब जो सेंटर है क्या हो कि मैं कहता हूँ हाइट इसकी हमें देनी है यहाँ पे कितनी, 100 VH, ठीक है। हाइट हम देंगे यहाँ पे आके 100 VH। एंड यहाँ पे कॉमा लगा देना, और यहाँ पे आने के बाद ना इसे कर देना A। अच्छा, और फिर यहाँ पे आने के बाद ना नीचे कर देना यहाँ पे .2, ठीक है, .2। और यहाँ पे आप कहना हैशटैग टॉप, ठीक है। अब टॉप से हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टॉप से ना मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे आ जाए किस पे, -50 पे, ठीक है, -50% पे, ओके। यहाँ पे इक्वल लिख दिया मैंने माइनस पे, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दिस मैं अगेन से यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ A, ओके। अच्छा, एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या कहता हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट, मैं ना यहाँ से एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद ना नीचे आके ऐसे पेस्ट करता रहूँगा तो इजी रहेगा मेरे लिए। अच्छा, टॉप के बाद मैंने यहाँ पे अब कहूँगा कि बॉटम, ठीक है। बॉटम पे मैं कहता हूँ क्या हो कि बॉटम से ना ये आए, बॉटम से ये आए, ठीक है। ओके, बॉटम से ये आए, बॉटम से कितने पे आए, ये मैं कहता हूँ -30% पे, ठीक है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे से पेस्ट करना गेंद से, एंड क्या कहना है यहाँ पे कि ये हो गया बॉटम। और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि बॉटम का जो H1 है, ठीक है, क्या हो गया बॉटम से वो आ जाए, बॉटम से वो आ जाए कितने पे आ जाए, -30 पे ही आ जाए, मैं कहता हूँ, ठीक है, गेंद से। क्या वो ठीक किया मैंने क्या सेंड, मैंने सीखा कि बॉटम का H1, ठीक है। ऊपर मैंने यहाँ पे क्या कहा, रुको 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 रुको, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा सेंटर, ठीक है, ओके। देन मैंने यहाँ पे कहा टॉप, ठीक है, टॉप से -50%, ठीक है। मैं अब कह रहा हूँ यहाँ पे हैशटैग बॉटम से कितना आ जाए, -50%। क्या बॉटम से मैंने नहीं किया, ओके, यहाँ मुझे -50 ही करना चाहिए था, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि .2 और यहाँ पे हो ना टॉप का H1, ठीक है। अभी पहले टॉप के H1 को हम कहेंगे, तो टॉप का H1 हो वो टॉप से आए, ठीक है, कितना आए 60% पे, ठीक है, 60% पे। और 60 कौन सा हो, पॉजिटिव का 60%, ठीक है। एंड आफ्टर दिस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड अब क्या कहता हूँ यहाँ पे टॉप के बाद यहाँ पे आए बॉटम का, बॉटम का H1, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि बॉटम, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि माइनस का 30%, ठीक है। तो ये आएगा -30%, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और क्या कहूँगा मैं कि सेंटर का जो H1 है, ठीक है, सेंटर का H1 है, यहाँ पे क्या करना कि टॉप से आके कर देना इसे -30%। अच्छा, इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इसे गेंद से पेस्ट करो, एंड क्या कहता हूँ मैं यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट कंटेंट, ओके। और क्या हो कि सबसे पहले तो एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे डिले दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डिले, ठीक है, डिले कितना दे दूँ मैं, ज़्यादा नहीं देते, -0.2 का देता हूँ मैं यहाँ पे, -0.2, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं
लिखूंगा मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप यहाँ पे अपने कैमल केस के अंदर लिखना है, ठीक है। कोई भी अगर डबल जो वर्ड हो तो उसे कैमल केस के अंदर जी सैप के अंदर लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ से मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो कि लाइन आ रही है। अब मैं यहाँ पे देखना, जादू देखना, स्क्रॉल करूंगा, ये कुछ इस तरीके से ओपन हुआ हुआ, और ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसे और अच्छा बना सकते हो, मैंने इस पे ज़्यादा गौर नहीं किया, बट मैंने इस एनिमेशन पे ज़्यादा गौर किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करता हूँ, अब क्या हो रहा है कि स्क्रॉल पे ये देखो ये स्टार्ट हो रहा है और ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे प्रीव्यू करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि ये तो स्क्रॉल के लिए मैंने कहा इस जगह पे स्टार्ट हो, ठीक है, ओके। देन मैंने यहाँ क्या कहा कि TL.2, अब जो सेंटर है ना मेरे पास, सेंटर के अंदर क्या है, ब्लैक है, और ब्लैक के अंदर जो कंटेंट है मैं कहूँगा उसकी हाइट रहेगी 100 VH, ठीक है। देन मैंने कहा .2, ठीक है, जैसे हम कहते हैं TL.2, तो मैंने डायरेक्टली .2 लिख दिया, एंड कहूँगा हैशटैग टॉप, ठीक है। अब तो टॉप की डिव है, मैं कहता हूँ कि जब मैं इसे स्क्रॉल करूँ ना तो स्क्रॉल तो यहाँ पे मैंने कहा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसे कहूँगा -50% ये ऊपर चला। माइनस क्या होगा, टॉप से अगर 50% हम पॉजिटिव में करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस में करूँगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, सिंपल। उसी तरीके से बॉटम के अंदर भी मैंने यही कहा, ठीक है। मैंने कहा टॉप का H1, अब ये टॉप का H1 क्या है, टॉप का H1 है, रिफ्रेश करूँगा अगर, रुको ज़रा स्क्रॉल करता हूँ, टॉप का H1 है ये वाला हिस्सा, ठीक है। मैंने कहा टॉप का H1 टॉप से 60% होगा, ठीक है। देन बॉटम H1, बॉटम से मैंने अपने हिसाब से -30 कर दिया, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। टू सेंटर का H1, मैं कहा टॉप से -30% ये कहाँ जाएगा, टॉप की तरफ, ठीक है। कंटेंट जो है ना, कंटेंट क्या है जो ब्लैक के अंदर हम शो करा रहे हैं, मैंने कहा डिले होगा -0.2, कहने का मकसद है कि वो थोड़ी देर बाद शो करे, ये ना हो कि मैं स्क्रॉल करूँ ब्लैक आए फ़ौरन ही शो हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं, मैंने कहा डिले हो -0.2, एंड मार्जिन टॉप उसकी 0% हो, ठीक है। और अगर आप चाहो यहाँ पे तो इसे ओपेसिटी का तड़का भी दे सकते हो, सिंपल आ कहते ना ओपेसिटी 0, तो क्या होगा कि इसकी बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी क्या थी 1, ठीक है। मैंने कहा 0, 2 क्या करता है, सीधा काम करता है, तो यहाँ पे ओपेसिटी कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ठीक है, जो हम नहीं चाहेंगे, ओके ओके। तो अच्छा, यहाँ पे एक बात हुई थी हमारी कि ये जो है स्क्रब प्रॉपर्टी क्या काम करती है, अब देखो स्क्रब प्रॉपर्टी ये काम करती है, मैंने कहा स्क्रब 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आ रही है, मैं दोबारा से इसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये चीज़ वापस जा रही है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, स्क्रब से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रब नहीं देता, रिफ्रेश करता, तो यहाँ पे देखो बस पिन है, स्क्रब तो हो ही नहीं रहा वो, ठीक है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा वो, तो स्क्रब प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, ओके। यहाँ पे अपनी फर्स्ट एनिमेशन बन चुकी है, अब चलते हैं हम अपनी सेकंड एनिमेशन की तरफ, ओके। यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिया अब सेकंड एनिमेशन नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन विद कोड करूँगा। अब यहाँ पे ना मैं एक ही फाइल के अंदर कोड करूँगा क्योंकि इसका ज़्यादा कोड है नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल ईजी एनिमेशन है, ठीक है, आपके लिए। अब यहाँ पे देखो, आप इसे एज अ लोडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल आऊँगा, डॉक्यूमेंट के अंदर आकर लिख देता हूँ लोडर, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना, यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद ना इस पे ये जो स्क्रिप्ट टैग है कॉपी करना, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना, चाहो तो इसे हेड के अंदर पेस्ट कर दो, चाहो तो इसे बॉडी के अंदर पेस्ट कर दो, जहाँ चाहो। एक काम करो कि ना इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ओके। आदत से मजबूर हूँ इसलिए यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चाहो तो आप गूगल का जो है कोई सी भी एक फ़ॉन्ट फैमिली से लेके आ सकते हो, मैं नहीं लेके आ रहा अभी के लिए, बाद में ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ फिर एक काम करो आप, यहाँ पे आने के बाद ना ब्राउज फ़ॉन्ट्स पे आकर क्लिक कर दो, ठीक है। और जैसे ही आप ब्राउज फ़ॉन्ट्स पे आकर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपके पास एक लाइब्रेरी नहीं, एक फ़ॉन्ट होगा ओसवेल्ड नाम से, ठीक है, ओसवेल्ड, मैं उसे ओसवेल्ड कहता हूँ, उसका जो भी इसका नाम होगा। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से ओपन हो जाए तो मैं यहाँ पे कुछ करूँ, ओके। जब तक ये ओपन होगी तब तक हम यहाँ पे कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट लोडर, ठीक है। डॉट लोडर की क्लास बनाई, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट नाम से क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट नाम से क्लास बनाने के बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं यहाँ पे कहता हूँ, एक मिनट मेरे गिनने दो, APPROX, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 6 स्पैन बनाऊँगा, ठीक है, 6 स्पैन्स, ओके। एंड इनको मैं क्या करूँगा कि मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए ना इनको कुछ इस तरीके से एंटर दबा कर नीचे ले आऊँगा, यार वेट अ मिनट, एंटर दबा के कुछ नीचे ले आऊँगा, ओके। व्हाट द हेल,
भाई ऐसे ही नीचे ले आओ उसे, ये देखो ठीक है। ओके, स्पैन बन गए। अच्छा, अब पहले स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ना मैं सबके अंदर कहता हूँ यहाँ पे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए सिंपली कहता हूँ कि डाटा, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है, डाटा टेक्स्ट एंटर करो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ आगे ए, ठीक है, एंड कैपिटल ए लिखूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ पी, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ पी, देन मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ आर, देन मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ ओ, एंड देन मैं यहाँ पे लास्ट पे लिखता हूँ अप्रोक्स यानी कि एक्स, ठीक है। एक्स लिखूंगा तो अप्रोक्स बन जाएगा। अच्छा, एंड एग्जैक्टली अब मैं यहाँ पे से लिखूंगा, ठीक है, पी, एंड इसके बाद क्या कहूँगा मैं दोबारा से यहाँ पे पी, एंड फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, कहूँगा आर, ठीक है, आर के बाद कहूँगा ओ, और ओ के बाद कहूँगा मैं एक्स, ठीक है, अप्रोक्स बन गया, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे अब दो डिव हैं, ठीक है, एंड ये डिव अब यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड भी करेंगे, मगर उससे पहले CSS का कोड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेड के अंदर ना एक स्टाइल टैग ओपन करूँगा, ठीक है। अब हेड के अंदर स्टाइल टैग जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया, मैं इसके अंदर सारा अपने CSS का कोड कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे करूँगा, मैं कहूँगा बॉडी, ठीक है, जो अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या करो कि फ़ॉन्ट फैमिली देनी है मुझे, ठीक है। एंड अब फ़ॉन्ट फैमिली देखते हैं यहाँ पे आ चुका है क्या, ओके, डिसमिस, डिसमिस, कम ऑन, ओके, यहाँ पे सर्च कर लेना ओस, आई थिंक सो ऐसी है कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जल्दी से हो जा ब्रो। ओके, आएगा अब मेरे ख्याल से। कांट फाइंड एनी फॉन्ट्स, वाई, ऐसा क्यों? फिल्टर अगर मैं, यार यहाँ पे ना कोई इशू चल रहा है इनकी वेबसाइट में, तो कोई बात नहीं, बाद में इसे देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो, यहाँ पे आने के बाद ना लिखना है फॉन्ट फैमिली, ठीक है। और रुको ज़रा यार, यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, पहले मैं फॉन्ट फैमिली ले आऊँ, ठीक है, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट फैमिली इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना कि एक दफ़ा यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद ना मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिखूँगा, लिखूँगा यहाँ पे बेबास, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना NEQE, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे कॉमा लगा के देन ये सैंस सेरिफ, ओके। सो ये फ़ॉन्ट फैमिली है अपनी। अच्छा, इसके बाद में मैं कहूँगा हाइट 100 VH हो जाए, ठीक है, हाइट 100 VH हो जाए, डिस्प्ले हो जाए इसकी फ्लैक्स, ठीक है। और क्या करना कि जस्टिफाई कंटेंट हो जाए सेंटर, और इसके बाद कहूँगा कि अलाइन आइटम्स यहाँ पे हो जाए सेंटर, एंड क्या करो कि बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कहूँगा हैशटैग हो जाए 111, ठीक है। और ओवरफ्लो क्या हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए हिडन, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये इस इंडेक्स को यहाँ पे एक दफ़ा ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी से ये लोड हो जाए, ये देखो यहाँ पे आ रहा है प्रोक्स, ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर इसका ये ब्लैक हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि जो टेक्स्ट है मेरा, डॉट टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट के अंदर मैं कहता हूँ क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद क्या देना, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 6.5 REM, ठीक है। और फिर कर देना आके फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट कर देना 700, एंड पोजीशन यहाँ कर देना रिलेटिव, और ओवरफ्लो यहाँ कर देना आके हिडन। अच्छा, और इसके बाद क्या कहूँगा कि डॉट टेक्स्ट का जो स्पैन है, ठीक है, डॉट टेक्स्ट का जो स्पैन है यहाँ कर देना आके डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, डिस्प्ले कर देना यहाँ पे आके इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एंड पोजीशन यहाँ कर देना आके रिलेटिव, ठीक है। और इसके बाद कर देना यहाँ पे कलर, कहना है यहाँ पे कलर RGBA, ठीक है, कलर हो जाए RGBA 255, टैब दबाना कर देना 255, फिर से टैब दबाना कर देना 255, एंड देन यहाँ कर देना आके 0.2, ठीक है। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे क्या कर देना, कहना है यहाँ पे लाइन हाइट को कर दो 1, ओके। एंड करना है यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई कर देना आके 100 पिक्सल। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है क्लिप पाथ नाम से, ठीक है, क्लिप पाथ, यहाँ पे आने के बाद लिखना क्लिप पाथ, और क्लिप पाथ को क्या कर देना, एंटर करोगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ना इसे इरेज करो, यहाँ पे आने के बाद लिख देना इंसेट, ठीक है, क्लिप पाथ इंसेट, एंड इंसेट करके यहाँ पे क्या कर देना यहाँ पे 100%, ठीक है, 0 0 0, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और जो स्पैन है आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देना आके कोलन कोलन बिफोर, ठीक है, बिफोर बिफोर नाम के एक सूडो एलिमेंट लगाऊंगा, क्या कहूँगा कि कंटेंट, ठीक है। अब कंटेंट यहाँ पे कहूँगा ATTR, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा डाटा टेक्स्ट। अब डाटा टेक्स्ट क्या है कि ये जो डाटा टेक्स्ट यहाँ पे मैंने दिया है ये वाला, ठीक है, और इसके बाद कहूँगा यहाँ पे पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, मैं कहता हूँ लेफ्ट से रहेगा 0, ठीक है, राइट से रहेगा क्या 0, ओके, एंड राइट से नहीं, एक काम करो, राइट से तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे टॉप से 0 कर दो। अच्छा, विड्थ को कर देना आके 100% करना है यहाँ पे 100%, एंड इसके बाद क्या करना है यहाँ पे हाइट कर देना आके 100%, ठीक है, हाइट 100% रहेगी। इसके बाद कहना है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज कहना है यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर कहना है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, और करना है यहाँ पे #FF, और यहाँ पर कर देना 1 2 3 4 0, ठीक है, कोमा लगाना, नीचे आना, एंड ये करना है #FF, और FF के बाद यहाँ कर देना 1 2 3 4 दफ़ा 3, और इसके बाद दोबारा से यहाँ पे आना, कहना है #FF, एंड यहाँ क्या करना कि कह देना 6600। अच्छा, और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कह देना #CC, और कह देना 1 2 3 4, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ओके। तो क्या करना है यहाँ पे नीचे आना, कहना है यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, बैकग्राउंड क्लिप को यहाँ पे क्या कर देना, कहना टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ना आप एक काम करो, यहाँ पे आने के बाद ना एक वेब किट आप यहाँ पे दे दो, मैं कहता हूँ वेब किट, ठीक है, वेब किट, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ओके, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, छोटा सा काम था, ठीक है, वो करने के बाद तो यहाँ पे क्या कहूँगा वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, वेबकिट जो बैकग्राउंड क्लिप रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, कहता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, बैकग्राउंड क्लिप भी टेक्स्ट, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप भी टेक्स्ट, एंड इसके बाद कहूँगा यहाँ पे वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, टेक्स्ट फिल कलर, और क्या कहूँगा यहाँ पे आके ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड इसके बाद कहूँगा यहाँ पे क्लिप पाथ, ठीक है, कहूँगा यहाँ पे क्लिप पाथ, और क्लिप पाथ को क्या कहूँगा, मैं कहूँगा वेरिएबल, एंड यहाँ पे आने के बाद जो एक वेरिएबल बनाया था ऊपर क्लिप पाथ नाम से, वो कहूँगा, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे कहता हूँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन को यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ क्लिप पाथ, ठीक है, सिंपल क्लिप पाथ, यहाँ पे आने के बाद लिख देना क्लिप पाथ, ओके, एंड 0 सेकेंड्स, ओके। तो यहाँ पे अपना ये स्टाइल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आता हूँ एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट गायब हो चुका है, हमेशा की तरह यहाँ पे गायब हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आओ, ठीक है, यानी कि स्क्रिप्ट टैग है जो आपका, वहाँ पे आओ, एंड वहाँ पे आने के बाद ना जो कोडिंग होगी उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट रिवील होगा, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसे टेक्स्ट को रिवील करना है अभी। अच्छा, तो GSAP लिंक है, ओके। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि कहता हूँ यहाँ पे डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है, एंड क्या हो एक फंक्शन चले, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे चलेगा, और अब देखो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट लेटर्स, ठीक है, कॉन्स्ट लेटर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और कहूँगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, क्या कहता हूँ यहाँ पे कि डॉट टेक्स्ट का जो स्पैन है, ठीक है, उस सबको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जितने भी स्पैन होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल किया हुआ है मैंने। अब कहूँगा कॉन्स्ट TL इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट TL इज इक्वल टू, यहाँ पे कहूँगा कि GSAP, ठीक है, GSAP डॉट यहाँ पे कर देना कि टाइमलाइन, ठीक है, GSAP डॉट टाइमलाइन। अच्छा, अब GSAP डॉट टाइमलाइन बनाने के बाद कहूँगा यहाँ पे TL.2, ठीक है, TL.2, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि लेटर्स, ठीक है, लेटर्स, और यहाँ पे इसके बाद क्या करता हूँ कि कह दूंगा कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगी 0.6 की, ठीक है, एंड यहाँ पे कहता हूँ कि वाई से रहेगा 0, वाई से, टी से नहीं, वाई से, ठीक है, वाई से रहेगा ये 0 पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टैगर, ठीक है, स्टैगर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है कि 1 by 1 चीज़ों को लेके आती है, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा 0.05, ठीक है, और यहाँ पे एक ईज दूंगा मैं, ठीक है, ईज एक एनिमेशन काम करती है, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि पावर, पावर, और यहाँ पे कहूँगा 2 डॉट आउट, ठीक है, ओके।
देन इसके बाद ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये 2 से लेके यहाँ तक इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या कहूँगा कि नीचे आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट। अब यहाँ पे ऊपर किया डॉट टू लेटर्स, ठीक है। एंड वहाँ पे सारी चीज़ें दी। अब यहाँ पे आने के बाद ना कुछ चीज़ें चेंज करूँगा, लाइक यहाँ पे दूंगा मैं क्लिप पाथ, ठीक है। कौन सा क्लिप पाथ, यहाँ पे कहूँगा कि क्लिप, ठीक है, क्लिप। और एक मिनट रुको, इसे ना इसके अंदर डालो। ओके, अब यहाँ पे कहूँगा कि क्लिप पाथ, ठीक है, क्लिप पाथ। और जो क्लिप पाथ रहेगा उसे मैं अब यहाँ पे लिखूँगा, कहूँगा इंसेट, ठीक है। इंसेट और क्या करना है यहाँ पे 0% और कर देना 000, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा देना। अच्छा, इसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पे दूंगा मैं, ड्यूरेशन यहाँ पे दूंगा कि कितनी दे दूँ ड्यूरेशन, 0.8 दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 0.8, ठीक है। और यहाँ पे डिले दूंगा मैं, ठीक है, कहूँगा यहाँ पे डिले। और डिले यहाँ पे कितना दे दूंगा, 0.3 का दे देता हूँ, ठीक है, 0.3 का यहाँ पे डिले रहेगा। और ईज पावर यहाँ पे कर देना 1, ठीक है। और यहाँ पे ना कर देना इन और आउट का ओ बड़ा कर देना, ठीक है, पावर इन आउट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे नीचे आऊँगा, ठीक है। नीचे आने के बाद ना अब इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि लेटर्स और ड्यूरेशन कर देना यहाँ पे आके 0.6, ठीक है। और वाई से अब मैं कहता हूँ, ठीक है, वाई से कितना रहेगा ये 100 पे, ठीक है, वाई से रहेगा 100 पे। इसमें डिले होगा 0.5 का, ठीक है। और ये ईज को यहाँ पे अब हमें नहीं देना, यहाँ पे सिंपल आ कह देना स्टैगर, ठीक है। स्टैगर कर देना आके 0.05, ठीक है। अच्छा, और फिर अब इसके बाद यहाँ पे अपनी जी सैप ख़त्म हो रही है। ओके, सिंपल ये चीज़ करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो अब देखो कैसा लगा, ठीक है। समझ में आया, कुछ समझ में आ जाना चाहिए यार, काफ़ी इजी है। मैं बताता हूँ आपको क्या किया। सबसे पहले यहाँ पे इतना तो आपको पता ना कि डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर कहा डॉक कॉन्टैक्ट लोडेड, कि जब एक जो डॉक्यूमेंट है लोड हो, ठीक है, एक फंक्शन चले। एंड यहाँ पे इसके अंदर मैंने कहा कॉन्स्ट लेटर्स, ठीक है। लेटर्स कौन से थे, मैंने इसे लेटर्स को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट के स्पैन को, ये टेक्स्ट है, इसके जितने भी यहाँ पे स्पैन है वो सारे यहाँ पे कॉल किए। मैंने यहाँ पे टाइमलाइन बनाई कॉन्स्ट टी एल करके, ठीक है। अब टी एल इसका नाम है, मैंने कहा TL.2। और ये जो लेटर्स है ना, ये लेटर्स हैं, इसके अंदर क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। सो इनडायरेक्टली ये चीज़ आएगी, ठीक है। कहा मैंने लेटर्स को ड्यूरेशन हो आपकी 0.6, वाई से आप आओ 0 पे, ठीक है। स्टैगर 0.05, ईज क्या है, एक एनिमेशन है। अच्छा, स्टैगर क्या कर रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ये देखो 1 बाय 1 करके आ रहे हैं ना, ये चीज़ होती है स्टैगर, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्लिप पाथ दिया जो मैंने ऊपर दिया हुआ था, इसका तो आपको पता है। ड्यूरेशन इसे दी, डिले दिया, और यहाँ पे एक और एनिमेशन दी। देन वही चीज़ सेम यहाँ पे की, ड्यूरेशन दी, वाई से कहा 100 पे आ जाओ, स्टैगर दिया, और वही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे कलर फिल हो रहा है, दोबारा से नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये कलर फिल कैसे हो रहा है, ये इससे क्लिप पाथ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी एक सेकंड एनिमेशन भी बना लिया। और अगर आप चाहो तो इसे योयो करके, ठीक है, योयो करके इसे योयो को ट्रू कर देना। और यहाँ पे रिपीट को जितनी दफ़ा भी आप अगर इनफाइनाइट करना चाहते हो तो इनफाइनाइट कर देना। सो ये चलता रहेगा, ठीक है, सिंपल। ओके, एंड मैं एक दफ़ा करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल आ कर देना योयो टू, और रिपीट को यहाँ पे क्या कर देना, रिपीट को यहाँ पे आने के बाद कर देना इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे भी पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आओगे, रिफ्रेश करोगे, वेट अ मिनट, सिर्फ एक मिनट। यहाँ पे मैंने क्या गलती की होगी, रुको ज़रा। मैंने यहाँ पे योयो ट्रू दिया और इनफाइनाइट किया से। ओके, तो ये चीज़ चली। एंड ठीक है। यार इसकी वजह से रिपीट इनफाइनाइट की वजह से ये चीज़ आई थिंक सो नहीं वर्क कर रही। अगर मैं ऐसे आके 5 कर दूँ तो यहाँ पे ये 5 दफ़ा आई थिंक सो रिपीट होना चाहिए। ये एक दफ़ा गया, ये दूसरी दफ़ा आया, ये तीसरी दफ़ा गया, और ये चौथी दफ़ा, ठीक है। मतलब कि 5 दफ़ा हो गया, ठीक है। सो यार वो जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे एज अ लोडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड एनिमेशन अपनी यहाँ पे बन चुकी है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एनिमेशन की तरफ।
ओके, सो यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिया थर्ड एनिमेशन, और यहाँ पे ओपन विद कोड करूँगा। एंड थर्ड एनिमेशन बनाना इतना आसान है ना, आप खुद से कहोगे कि यार ये तो था ही कुछ नहीं, बहुत ईजी था। यहाँ पे सिंपल आके क्या ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बन गई, यहाँ पे लिखना बॉयलर प्लेट, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे आके क्या करना कि यहाँ पे कहते हैं एच वन, ठीक है। एच वन के अंदर कोई बात, कोई सी भी आप लाइक टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं फिलहाल के लिए जावा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ओके, लिख दिया। सिंपल अब यहाँ पे आना, और यहाँ पे जो जी सैप का लिंक है ना, उसे यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है। जी सैप का लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। एंड एक काम करो, यहाँ पे एक ऐप डॉट जी एस नाम से ना, यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ना कह देना कि स्क्रिप्ट एस आर सी, और कर देना ऐप डॉट जी एस, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, अगर एक दफ़ा इंडेक्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सी एस एस का कोड करूँगा, इसी के अंदर एक स्टाइल टैग बना के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना, कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि स्टैटिक का साइन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा कि मार्जिन रहे ज़ीरो, ठीक है, पैडिंग रहे ज़ीरो, और बॉक्स साइजिंग यहाँ पे रहे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे क्या कर दो, फ़ॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एरियल, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एच टी एम एल और बॉडी, ठीक है। एच टी एम एल और बॉडी क्या करो कि विड्थ यहाँ पे कर देना आके 100%, हाइट को यहाँ पे आके कर देना 100%। अच्छा, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैंने कहा एच टी एम एल और बॉडी को, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आके बॉडी को कॉल करना, एंड बॉडी के अंदर क्या कर देना, कहना कि बैकग्राउंड कलर जो आपका रहेगा ना, वो रहेगा #111, ठीक है। डिस्प्ले जो आपकी रहेगी वो रहेगी फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स इसलिए क्योंकि इसे सेंटर में लेके आना है मुझे। अलाइन आइटम्स मैं कहूँगा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कहूँगा सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और कलर मैं कहता हूँ टेक्स्ट का वाइट हो, ठीक है। वाइट हो, वाइट, वीट नहीं, वाइट। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, सो यहाँ पे सेंटर में आ गया, और यहाँ पे कलर वाइट है। ओके, एंड इसके बाद मैं कहूँगा जो एच वन का जो स्पैन है ना, एच वन का स्पैन क्या करो कि डिस्प्ले कर देना आके से इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, और ओके, अब एच वन का स्पैन क्या है वो भी हम देखेंगे, फिलहाल के लिए ऐसे भी बना लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा एच वन, और कहूँगा ओवरफ्लो हो जाए हिडन, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देना अपने हिसाब से, जैसे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ 5 आर ई एम, ठीक है। आर ई एम के अंदर ज़्यादा लेता है तो इसलिए 5 करना, ठीक है। नहीं तो आप चाहो तो इसे 8 भी कर सकते हो, मैं 8 कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा लगेगा, ओके, 8 कर देते हैं। या फिर 7 कर दो, 7 बेहतर रहेगा, ओके। तो 7 कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ ऐप डॉट जी एस के अंदर, ठीक है। अब ऐप डॉट जी एस के अंदर आने के बाद ना, सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो है एक वेरिएबल बनाना। मैं यहाँ पे बनाऊंगा लेट टी एक्स टी, कहूँगा इज इक्वल टू, और क्या कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और किस क्वेरी को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे क्वेरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ एच वन को, ठीक है। यहाँ पे एच वन सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट एच वन इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे वेरिएबल का पहले नाम देता हूँ मैं टेक्स्ट, ठीक है, एच वन। और यहाँ पे करूँगा टेक्स्ट, ओके, इस तरीके से। यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू, और क्या कहूँगा यहाँ पे इज इक्वल टू करने के बाद कहता हूँ कि टी एक्स टी, ठीक है, टी एक्स टी कर देना डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके कह देना नीचे के लेट, ठीक है, कर देना यहाँ पे आके लेट क्लटर, ठीक है, लेट क्लटर इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। एंड इसके बाद कर देना यहाँ पे लेट, और करना यहाँ पे स्प्लिटेड, ठीक है, लेट स्प्लिटेड, और स्प्लिटेड यहाँ कर देना आके टेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ कर देना इज इक्वल टू, देना यहाँ पे कहना एच वन, जो एच वन टेक्स्ट है ना, एच वन टेक्स्ट क्या करो उसे स्प्लिट कर दो। स्प्लिट क्या एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट होगा, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट जो उसकी मैं यहाँ पे लेंथ बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट लेंथ इज इक्वल टू जो स्प्लिटेड हो गया टेक्स्ट, ठीक है, क्या है स्प्लिटेड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना स्प्लिटेड टेक्स्ट, उसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ स्प्लिटेड टेक्स्ट, और मुझे उसकी लेंथ यहाँ पे चाहिए, तो मैं कहता हूँ डॉट लेंथ, ठीक है। अच्छा, बस इतना करने के बाद देन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट, ठीक है, मैं कहता हूँ कि लेट हाफ वैल्यू, ठीक है, लेट हाफ वैल्यू इज इक्वल टू क्या करना कि कर देना आके मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर। और मैथ डॉट फ्लोर करने के बाद क्या करो यहाँ पे कि कहना यहाँ पे लेंथ, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ओके। तो
इसके बाद यहाँ पे क्या करना, अब आने के बाद कहना कि स्प्लिटेड टेक्स्ट, ठीक है, और कर दो यहाँ पे डॉट फॉर ईच, ठीक है, स्प्लिटेड टेक्स्ट डॉट फॉर ईच। एंड अब यहाँ पे इसके अंदर से ना एक पास करवाना एलिमेंट, ठीक है, कहना यहाँ पे एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद यहाँ पे एक इंडेक्स मैं यहाँ से पास करवा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन रहेगा, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़, ठीक है, इफ़ क्या कि जो इंडेक्स है, ठीक है, और इंडेक्स और एक अपने पास यहाँ पे है एक हाफ वैल्यू, ठीक है, उन दोनों को यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो आपका क्लटर है, ठीक है, क्लटर प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद बैकटिक्स लगाऊंगा, एंड यहाँ पे आने के बाद कहूँगा स्पैन, ठीक है, स्पैन, और स्पैन को यहाँ पे कहूँगा क्लास, ठीक है, स्पैन क्लास कर देना यहाँ पे इज इक्वल टू ए, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं करता हूँ क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ कि डॉलर, ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करूँगा, वेयर इज़ डॉलर, ये रहा डॉलर, एंड देन इसके अंदर आने के बाद लिखता हूँ एलिमेंट, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसे क्लोज करूँगा ऐसे करके। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लोज हो चुकी है, ठीक है, एंड मैं इसके बाद कहूँगा यहाँ पे एल्स, ठीक है, एल्स के बाद क्या करो, यहाँ पे आने के बाद कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना कर देना पेस्ट, ठीक है, और फिर अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये कहाँ जाएगी, बी के पास जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये मैंने क्या किया मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, वेट करो, यहाँ पे आप कहूँगा टेक्स्ट, ठीक है, और कहूँगा यहाँ पे डॉट इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करना है, यहाँ पे क्लटर कर देना। ओके, एंड यहाँ पे अब जी सैप की बारी है, तो मैं कहूँगा जी सैप डॉट फ्रॉम, ठीक है, कंट्रोल जी करो, यहाँ पे आएगा जी सैप, और कहते हैं डॉट फ्रॉम, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद कहना है यहाँ पे डॉट ए, ओके, डॉट ए, एंड यहाँ पे क्या कहते हैं ना कि वाई से ना, वाई से 40 पे जाओ, ठीक है, एंड रोटेट जो है तुम्हारा, मैं कहूँगा रोटेट, ठीक है, रोटेट हो गए तुम कितना हो जाओ -90, ठीक है, -90, अच्छा, और इसके बाद कर देना ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ पे आके कर देना 0.4, अच्छा, और फिर यहाँ पे आने के बाद कहना क्या कि स्टैगर, ठीक है, स्टैगर को आके कर देना -0.28, ठीक है, और इसके बाद कहना है यहाँ पे आके ओपेसिटी, ओपेसिटी को आके यहाँ कर देना 0, अच्छा, एंड देन यहाँ पे आना इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आके पेस्ट करना, एंड क्या कहना है यहाँ पे बी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा डॉट बी, ओके, डॉट बी, और वाई से मैं कहूँगा 40 पे ही रहो, ठीक है, रोटेट आप होगे +90, ड्यूरेशन आपकी 0.4 रहेगी, स्टैगर आपका यहाँ पे 0.2 रहेगा, और वो भी रहेगा पॉजिटिव, एंड ओपेसिटी आपकी यहाँ पे रहेगी 0। यहाँ पे आना रिफ्रेश करना, सो ये देखो कैसा लगा इफेक्ट। ओके, अच्छा मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया, मैंने कहा कि लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट, जो H1 टेक्स्ट था मेरा ये वाला जावास्क्रिप्ट, उसे यहाँ पे क्वेरी को सिलेक्ट किया, उस क्वेरी को मैंने कहा कि जो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट H1 टेक्स्ट, ठीक है, और मैंने कहा टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, अभी इस टेक्स्ट का जो टेक्स्ट कंटेंट है मैंने उसे कहा, और लेट क्लटर बना के इसे खाली छोड़ दिया। अब मैं इसे स्प्लिट करने के लिए, यानी कि इस टेक्स्ट को तोड़ने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। स्प्लिट जानते हो, जैसे हम एडिटिंग के अंदर किसी भी फुटेज को स्प्लिट करते हैं, अलहदा करते हैं, वही चीज़ है, ठीक है, मैंने कहा सेपरेटेड टेक्स्ट H1 टेक्स्ट है जो, ठीक है, जिसके अंदर मेरे टेक्स्ट का टेक्स्ट कंटेंट है, मतलब जावास्क्रिप्ट है, उसे स्प्लिट कर दो, ठीक है, स्प्लिट कर दिया। मैंने कहा लेट लेंथ इज इक्वल टू जो स्प्लिटेड, अब मेरे पास टेक्स्ट आया ना, मुझे उसकी लेंथ यहाँ पे चाहिए, ठीक है, लेंथ आ गई, और मैंने कहा जो उसकी हाफ वैल्यू होगी मैट डॉट फ्लोर, अब क्योंकि मैंने आपको कंसोल नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पहले इसे बनाया हुआ मुझे पता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी जो हाफ वैल्यू होगी ना, मैंने कहा मैट डॉट फ्लोर, और यहाँ पे से डेसिमल के अंदर ना आए तो यहाँ पे किया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एंड कहूँगा यहाँ पे स्प्लिटेड टेक्स्ट, अब जो स्प्लिट किया टेक्स्ट उसमें फॉर ईच यहाँ पे लगा रहा हूँ लूप, ठीक है, और कहूँगा इसके अंदर से एलिमेंट और इंडेक्स को मैंने गुजारा है, ठीक है, एज अ आप कह सकते हो कि गुजारा है, ठीक है, पैरामीटर एज अ पैरामीटर, ओके, और यहाँ पे एरो फंक्शन लगाया, और कहा ये जो क्लटर है ना प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा स्पैन की जो क्लास है, अब जो स्पैन मैंने कहा था H1 का स्पैन यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वही चीज़ यहाँ पे की, मैंने कहा स्पैन क्लास ये जाएगा ए के पास, ठीक है, और ये होगा एलिमेंट, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कहा बी के पास जाएगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट डॉट इनर HTML, मैंने कहा जो टेक्स्ट होगा ना, जो उसका इनर HTML हम तब यूज़ करते हैं जब हमने उसके HTML को बदलना, मैंने कहा वो हो जाए क्लटर, ठीक है, अब क्लटर तो खाली है, क्लटर के अंदर तो ये चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे वेयर इज़ माई मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, ये रहा, ठीक है, ये है क्लटर के अंदर तो, ठीक है, तो वो चीज़ आएगी।
अब मैं इसे एनिमेशन देने के लिए कह रहा हूँ कि gsap.from.a, ठीक है, यहाँ से y40 हो जाए, रोटेट हो गया है -90, ड्यूरेशन ये हो जाए, एंड ये सिंपल वही बी के अंदर कहा मैंने। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे से कमेंट करके रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको, सो यहाँ पे देखो कुछ नहीं चल रहा। जैसे ही मैं ऐसे अनकमेंट करूँगा, तो ये देखो, ओके, ठीक है। ये हमने 3 तरह की एनिमेशन बनाना सीख ली, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ। 1000 सब्सक्राइबर्स पे भाई अमेजोन क्लोन आ रहा है, ठीक है। और बहुत ही प्यारी प्यारी एनिमेशन, बहुत ही प्यारी प्यारी वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट लगाई है, ठीक है, लगाई क्या, अपलोड की है यूट्यूब पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और अब से भाई इंस्टाग्राम पे भी फुल एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।